बिना लाइट के खोजते हैं। ट्यूबलाइट वहां से यहाँ लाना पड़ेगा, लाइन का कोई बिहार में भरोसा नहीं। चलिए, किताब है, हम लोग कहां तक देख चुके हैं? हम लोग देखे थे F बराबर R/2, दोनों में हम लोग क्या देखे थे साबित करके ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है प्रतिबिंब। क्या नाम है? प्रतिबिंब। क्या नाम है? प्रतिबिंब। इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। जैसे आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आपका क्या बनता है? आप ही के जैसा एक चेहरा दिखता है कि नहीं? तो वही आपका क्या है? वही आपका प्रतिबिंब होता है। क्लियर? तो कहा जाता है कि सबसे पहले इसका परिभाषा ना, इसका किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण में क्या होता है? परिवर्तन। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या बोलो मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा? दर्पण का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। प्रतिबिंब आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के। ठीक है। एक का नाम होगा वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। और एक का नाम है काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे का नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। क्लियर? कहने का अर्थ है कि कोई दर्पण है। क्या है? दर्पण है, बात समझिएगा। और दर्पण के सामने आपने यहाँ पे कोई वस्तु को रख दिया। ठीक है। ये वस्तु है तो यहाँ से क्या होगी? वस्तु पे कोई किरणें पड़ेगी नहीं। यहाँ से किरणें डायरेक्ट किसको पे पड़ रहा है? यहाँ पे, है ना? इस पे मान लो कि यहाँ से तीन किरणें निकला है ना। तो तीनों किरणों में एक किरण तो हम सीधे इस प्रकार से इमेजिन इसको करेंगे, कल्पना करेंगे कि आगे शायद यही किरणें होगा। मतलब यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं। अच्छा देखो, कहने का मतलब है कि ये किरणें ये ऐसे गया है तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को क्या कर रहा होगा? पालन। तो एने से गया तो एने लौटा होगा ना। इस समतल देता है ना। एने से गया तो आपतित किरण, ई वाला अभिलंब होगा। ये क्या होगा? अभिलंब। एने से गया है तो ई वाला इन्हें लौटेगा, तो ई वाला का नाम क्या होगा? ई वाला का नाम होगा यहाँ पे अभिलंब होगा। आने वाला किरणें और ये टकरा करके लौटने वाला किरण। क्लियर? बोलो। अच्छा, इस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। वस्तु का इमेज, इस वस्तु का इमेज इसके जस्ट पीछे बनता है, आभासी बनता है, क्योंकि हम इसमें कल्पना करते हैं। देखो, इसको हम क्या करेंगे? पीछे की ओर, इसको हम पीछे की ओर क्या किए हैं? कल्पना की है। इसको भी पीछे की ओर क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है। हालांकि ये कहीं और आगे बनना चाहिए था, ये कहीं और आगे बनना चाहिए था। इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। इसको यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे, और इसको डॉट से दिखा देते हैं। क्लियर? इसको
डॉट से हमने क्या कर दिया है, दिखा दिया। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इनसे सुनिए, ये आपका एक दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रख दिए हैं ना, कोई वस्तु है, मान लो कि यहाँ पे इस प्रकार से कोई गोल वस्तु है। अब इसी वस्तु का हम क्या देखना चाहते हैं, प्रतिबिंब देखना चाहते हैं ना। तो उसके लिए यहां से 3 किरणें निकला है, जरूरी नहीं कि 3 किरण, कम से कम 2 किरण होना चाहिए। हमने 3 किरण लिया है, 1 किरण, 2 किरण, तीसरा किरण, ठीक है ना। अच्छा, वस्तु पे कहीं ना कहीं से प्रकाश स्रोत आया होगा, तब यहां से किरणें दर्पण पे पड़ा है, और दर्पण पे पड़ने के बाद किरणों को क्या किया होगा, लौटाया होगा। तो इन्हें से ये लौटाया है, देखो ये किरणें लौटाया है, ये भी क्या किया है, लौटाया। ये क्या है, विलंब है। तो हमने इमेजिन किया है कि इस पीछे शायद यहाँ पे क्या होता, इसका इमेज बनता। तो देखिए इसके लिए क्या होनी चाहिए, किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, इसको ठोकना पड़ेगा जी, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, या तो मिलेगा या तो मिलते हुए प्रतीत होगा। अच्छा, मिल रहा है कि मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसको हमने जस्ट कल्पना किया है, नहीं बस वास्तविक में इसका इमेज नहीं बना है। समतल दर्पण में वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, आभासी होता है, सीधा होगा। कैसा, अच्छा एक बात और, वस्तु दर्पण से d दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब भी जो बनेगा ना, कितना दूरी पर, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में ऐसा होता है। आप लोगों को बताए थे समतल दर्पण की विशेषता, बताए थे ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छा इसको बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, तो मार्केट में इमेज खराब है, थोड़ा कोई उधार देगा। इमेज का मतलब छवि ना। आपने मार्केट में किसी व्यक्ति से आपने पहले कर्ज लिया, लेकिन उस कर्ज लेने के बाद उसको चुकाया नहीं ना, कर्ज लिए बोले कि 10 दिन में दे देंगे या 5 साल के बाद दे रहे हैं, आपका छवि वहां पे क्या हो गया, खराब हो गया। कहेगा कि तुम्हारा मार्केट में 1 रुपया कोई उधार नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा छवि क्या है, खराब हो चुका है। वहां पे छवि का मतलब अलग होता है, यहाँ पे छवि यानी कि यहाँ पे इमेज, यहाँ पे छवि का मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब, मतलब आपका चेहरा उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा तो वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो वस्तु का बना प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या होगा, बोलो, एक क्या होगा, एक वास्तविक होगा और एक आपका क्या होगा, एक काल्पनिक होगा। काल्पनिक जो होगा से कल्पना करने पर, काल्पनिक जो होगा से क्या करने पर, और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो रियल में सचमुच में 2 किरणें आपस में क्या हो रही होगी, मिल रही होगी। 2 किरणें क्या हो रही होगी, मिल रही होगी। उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है। पहला अंतर इसमें हम लोग परिभाषा से करते हैं, नहीं कि वास्तविक प्रतिबिंब, देखो सुनो ध्यान से, अब यहीं पे हम कह रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यहीं से लिखेंगे, किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर ई वाला लाइन मिलती है, ये पूरा हटा दीजिएगा, तो वह बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। ये हो गया कौन कौन प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। फिर से परिभाषा रिपीट कर रहा हूं, किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उस दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक का परिभाषा कैसे बनेगा, किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, वह बिंदु उस दर्पण का क्या कहलाता है, कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ये दोनों हो गया पहला, दोनों में मतलब परिभाषा को लेकर के अंतर है। दूसरा अंतर की अगर बात करेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। यहाँ पे क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधा होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं
और काल्पनिक प्रतिबिंब को दिखाने के लिए हम लोग टूटी हुई रेखाओं का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ये हो गया प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन। अच्छा, लेंस में भी पढ़ना होता है, तो अगर यहीं पे क्या कर देते, दर्पण और बोलो लेंस, तो दर्पण में परावर्तन और लेंस में क्या, अपवर्तन। दोनों परिभाषा बन जा रहा है भाई, ठीक ना। किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस दर्पण का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो लेंस के अनुसार भी परिभाषा हो गया और दर्पण के अनुसार भी। हमने केवल क्या जोड़ दिया, दर्पण था तो परावर्तन हो रहा है, तो लेंस है तो क्या होगा, अपवर्तन। उसी प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, उसी प्रकार से काल्पनिक का परिभाषा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आप अंतर भी कर सकते हैं। क्लियर? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होती है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तव रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं द्वारा क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। उल्टा और सीधा का क्या मतलब है, हेलो, उल्टा और सीधा का क्या मतलब है। वस्तु ऊपर की ओर रखा हुआ है, ऐसे देखो, ध्यान दो, ये कोई वस्तु है, ये क्या है जी, ये कोई वस्तु है। तो ऊपर वाले को शीर्ष कह रहे हैं और नीचे वाले को पाद कह रहे हैं, पैर नहीं। और अगर दर्पण के सामने इसी प्रकार से आपको दिख रहा है, हम लोग दर्पण के सामने क्या होते हैं, खड़ा होते हैं, तो क्या हमारा सर जो है, सिर जो मेरा है वो नीचे दिखता है क्या, नहीं। पूरा रिकॉर्ड, मेरा सिर जो है, सिर क्या है, एकदम करिया आ रहा है, एकदम करिया। कोई बात नहीं, आप दीजिए, करिया को गोरा भी करने आता है, ठीक ना। अब कहां सेटिंग करे यार, नहीं, उधर साउंड ही आता है, यहाँ पे थोड़ा सुन ब्लैक ही आ रहा है, नहीं। अब उधर करेंगे बोर्ड तो उधर फिर साउंड ही आएगा, नहीं। फिर इधर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बैठने में, नहीं। फिर भी जो भी है वो सब बेस्ट है। ये क्लियर है? ये कौन सा प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब हो गया वास्तविक और काल्पनिक, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं किताब में भी आपको यही सब बात मेंशन किया गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, कौन वैष्णवी है ना। आइए अब क्या पढ़ना होगा, अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। कौन दर्पण, गोलीय दर्पण में किरण आरेख। क्या देखेंगे, किरण आरेख। गोलीय दर्पण में किरण आरेख, ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब आपका दिमाग में दो चित्र होनी चाहिए, एक आपका अवतल का और एक आपका उत्तल का। पहले हम लोग समझेंगे अवतल का, उसके बाद हम लोग समझेंगे उत्तल का। तो देखिए पहला पॉइंट, जब किरणें मुख अक्ष के क्या हो, मुख अक्ष के समानांतर हो, मुख अक्ष के क्या हो, समानांतर आपतित हो,
क्योंकि अब हमको इमेज बनाना होगा ना। समतल दर्पण में तो हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण में। तो देखिएगा यहां से इस प्रकार से, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। क्लियर? तो अवतल दर्पण में वस्तु किरण जब मुख अक्ष के क्या है? समानांतर, मतलब किरण इस प्रकार से, किरण इस प्रकार से गया, ये दर्पण है, किरण इसके समानांतर, तो ऐसे जाए, ऐसे गया है नहीं, ये दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद इस प्रकार से निकल जाएगा, इस प्रकार से निकलेगा और ये बिंदु, इस बिंदु का नाम फोकस होगा। इस बिंदु का नाम क्या होगा? फोकस होगा ना, उस बिंदु का नाम फोकस होगा। फिर से समतल गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण में जब किरणें मुख अक्ष के क्या हो रही है? समानांतर, तो ये कहां से जाती है? इसका एक लाइन में अगर आंसर पूछा जाए तो कहना होगा कि फोकस से जाती है। कहां से? फोकस से पास होती है या जाती है। कहां से जाएगी? फोकस से। ये पहला हो गया। दो वाला देखेंगे, दूसरा बी वाला, यही रहेगा दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण नहीं, यहां पे लिख रहे हैं जब ध्रुव पर आपतित हो, जब ध्रुव पर क्या हो? आपतित, ध्रुव पे ही हिट कर गया, मतलब ये ध्रुव है, देखना ये ध्रुव है और ऐसे हिट कर रहा है, ऐसे तो ऐसे निकलेगा, मतलब ई वाला आई एंगल बनाएगा तो ये कितना होगा? आर, और दोनों आपस में बराबर, और ये अभिलंब की तरह बिहेव करेगा, किसके तरह? अभिलंब की तरह, मतलब 60 डिग्री का कोण बना के आया है ध्रुव के साथ, तो ये कितना से निकलेगा? 60 का निकलेगा, ठीक ना। उस स्थिति में ये मुख अक्ष है, ये क्या है? ये मुख अक्ष जो है, ये मुख अक्ष किसके जैसा बिहेव किया? ये मुख अक्ष बिहेव किया है अभिलंब की तरह, ऐसा मान लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि आने वाला किरण है, अभी लौटने वाला किरण है, तो कोई तो होगा जो इसको पे अभिलंब लंब होगा, तो यही आपका क्या है? अभिलंब है, यानी कि आपको लंब हो जाएगा। सी वाला हम लोग देखेंगे, कौन सा? सी वाला। सी वाला सी पे, सी से आपतित हो, किसको से? सी वाला में सी से आपतित हो, देखना इस प्रकार से, ये आपका ये बिंदु कौन है? एफ, ये बिंदु कौन है? सी, यहीं से आपतित हुआ, इस प्रकार से जैसे जाएगा उसी प्रकार से लौट जाएगा, ठीक है ना। सी से जाने वाले किरणों में क्या नहीं होता है? सी से जाने वाले किरणें जिस पथ से जाते हैं उसी पथ से वापस लौट आते हैं, मतलब एने से किरणें गया है तो एने से मुंह लटका के लौट आएगा, एने से गया है एने से लौट आएगा, समझे। और डी वाला एक और चलेगा, जब एफ पर हो, एफ की दिशा में, एफ की दिशा में आपतित, कौन दिशा में? एफ की दिशा में आपतित, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन है? तो ए वाला और सी वाला, ए और सी आपका महत्वपूर्ण है, ध्वनि की चुली बहुत देख रहे हैं, ठीक ना। ये कौन दर्पण था? अवतल दर्पण, और ढंग से पढ़िए, ठीक है ना। मन यहाँ है लेकिन सॉरी शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और है, तो इसे पढ़ाई नहीं होता है, देखना ध्यान से। ये फोकस है, ये क्या है? अब इसी प्रकार से किरणें गया है, इसी प्रकार से, इस प्रकार से गया है, इन्हें फोकस ई है तो इस प्रकार से गया है, तो इस प्रकार से गया है तो इस प्रकार से लौटेगा, और यहाँ से इस प्रकार से लौटेगा, ठीक है। ऐसे गया है, इस प्रकार से गया है, ठीक ना, तो यहाँ से ऐसे लौटेगा, इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से गया है, इस प्रकार से लौटेगा, ठीक है। ये है इसका विलोम, इसका क्या है? विलोम। ये बिंदु का नाम क्या है? ये बिंदु का नाम एफ है, ये बिंदु का नाम क्या होगा? ई होगा। यहाँ पे कोई बिंदु होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, हालांकि इधर होगा, इधर कहीं सी होगा। फिर से, जब किरणें मुख अक्ष के समानांतर आपतित हो तो कहां से जाएगी? जब ध्रुव पर आपतित हो, तो ध्रुव के साथ ई वाला मुख अक्ष के साथ आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बनावेगा, परावर्तित किरण भी उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी। सी से जो आपतित होगा, सी फॉर सेम, सी फॉर सेम, सी फॉर सेम, सेम मतलब बराबर, मतलब सी से गया तो सी से ही लौटेगा, कोई विचलन। अगर कोई किरणें फोकस से गुजरती है तो मुख अक्ष के क्या, एक आंसर का पूछा जाए तो मुख अक्ष के, मुख अक्ष के क्या, मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के क्या, समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर। यही 4 पॉइंट में आपको ए वाला और सी वाला याद रखना है, जो कि आगे आपको काम आने वाला है, ए और सी,
कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी डायग्राम में हम इसका भी यूज कर लेते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तो चारों आपको याद करना होगा, ठीक है ना। किरणें मुखज के समानांतर हो तब, ध्रुव के दिशा में आपतित हो तब, सी के दिशा में आपतित हो तब, और फोकस की दिशा में आपतित हो तब। ये चार कंडीशन से आपको आगे जो भी होगा ना गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब के लिए यही चार में दो की सहायता से या कभी कभी तीन की सहायता से हम क्या करते हैं, किरण आरेख की सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति को जानने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कहाँ पे प्रतिबिंब बना है, कैसा बना है, छोटा बना है कि बड़ा बना है कि बराबर बना है कि वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है कि किस प्रकार का इमेज बना है, उसके लिए ये चारों का नॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर देख लेते हैं, देख लो आप लोग। अब चलेगा कौन दर्पण, ये तो कौन था, अवतल था। अब देखेंगे उत्तल। उत्तल में भी चार कंडीशन, चारों का चारों इसी प्रकार से होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए तो फोकस जो होता है ना, फोकस पे यहाँ पे जामा होता है, तो बाद में हालांकि बता देंगे अलग से। देखिएगा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण पहला। ये कौन दर्पण है, उत्तल है, और इस प्रकार से गया है। तो देखो ये किरण इधर आएगा, अभी कन जाएगा इन्हें, अब इसको पीछे की ओर क्या करेंगे, कल्पना किए हैं। देखो ये मुखज के क्या है, समानांतर। ए वाला कंडीशन है, बी वाला कंडीशन ध्रुव पे था ना, कहां पे था, इसको अंदर से रंग दीजिएगा, अंदर से कलाई कर देना है। ध्रुव वाला ध्रुव से ही ना, देखो ध्रुव एने है, ई वाला एने आया तो चल जाएगा। ये अगर आई का कोण बनाया तो कितना का बनावेगा, और दोनों आपस में बराबर होगा। ये ध्रुव वाला है, कौन सा, सी वाला यहाँ बनाते हैं, सी वाला यहाँ इस प्रकार से ना, कहां पे बोलो, सी पर। तो यहाँ पे देखो ये होगा एफ, यहाँ होगा सी, होगा ना इस प्रकार से, ये ना इस प्रकार से यहां से लेके चलना चाहेंगे तो इस प्रकार से। ठीक है। और डी में क्या था, डी में इस प्रकार से, यहाँ पे मान लेते हैं कि फोकस है, यहाँ पे कौन है, तो ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गया, तो किरणें ऐसे निकलेगा। देखो इस प्रकार से ऐसे गया है, रियली में ये ऐसे आया है जीने से, ठीक है। और ये कने निकल गया, ये निकल गया, देखो उल्टा है, ए का उल्टा, ए का उल्टा। बिंदु का नाम पी, बिंदु का नाम एफ, इतना ही की दूरी पे सी ना। तो दर्पण है कौन दर्पण, उत्तल ना। सी वाला अगर दिखाते तो, सी वाला अगर दिखाना है तो इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से दिखा सकते, मान लो कि इस प्रकार से गया ऐसे, है ना, तो यहाँ से ऐसे ले लेंगे, ले सकते हैं क्या। इस सी से अगर पास हो रहा है तो इस प्रकार से गया, इस प्रकार से लौटेगा, इस प्रकार से गया तो इस प्रकार से लौटेगा। सी वाला मतलब दोनों मिला करके बना दिए हैं, गलत मत समझिएगा। अब यहीं पे मान लो कि सी होता, यहीं पे कौन होता, सी, और सी इसी रूप में आता, अब इसी रूप में जाता, ये हो गया। नहीं, सी ये नहीं आता तो इन्हें इस प्रकार से ऐसे गया, अब ऐसे इस पद से गया, इसी पद से लौटा, इस पद से आवेगा, इसी पद से लौटेगा, तो सी वाला हो जाता। कि कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण। एक बात और, ये जो है ना उत्तल दर्पण का फोकस जो होगा, उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा, ठीक ना, वो काल्पनिक होता है। कैसा, काल्पनिक कैसा होगा, काल्पनिक होगा। लेकिन अवतल होता, अवतल में देखे थे ना इस प्रकार से, यहां से यहां, अभी यहां, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। दर्पण अगर कैसा हो, उत्तल दर्पण में फोकस इसका क्या होती है, काल्पनिक। और दर्पण अगर क्या हो, अवतल हो, तो फोकस इसका वास्तविक कटान से बनता है ना। इसीलिए एक प्रश्न आता है जी यहां से, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, लिखवा देंगे इसको, ठीक ना। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण को
अभिसारी दर्पण, कौन सा? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहां से, 2 अंक में ही बनेगा जो कि आपको लिखवा देंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण को हम क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्लियर? उत्तल दर्पण है उसका नाम अपसारी, क्योंकि देखो यहाँ पे बिंदु क्या हो रहा है, एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होगा। और भी लेना चाहेंगे तो इस प्रकार से ले सकते, हालांकि तिरछा हो गया, और भी चाहे तो आप ले सकते थे। ठीक ना, हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, ये नहीं गया, अब इसको पीछे की ओर हमने क्या किया, इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे ले सकते थे आप, यहाँ पे ये ऐसे जाता, अब यहाँ से इस प्रकार। ठीक है, अवतल में लीजिएगा, और भी ले सकते हैं आप, ऊपर नीचे दोनों से, तो यहाँ से इस प्रकार से। अब यहाँ से देखो एक बिंदु पे क्या हो रहा है, एक बिंदु पे जामा हो रहा है, और एक बिंदु से फैलता हुआ जामा हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है संतृप्त, और संतृप्त को ही कहते हैं अभिसारी। और एक बिंदु से फैल रहा है, इसका नाम है, बोलो, अपसारी। अपसारी, तो 2 बात याद रखना, अभी कहे अभी तो फैलना नहीं, बल्कि क्या, देखो अब कहेगा तो फैलना, अब कहे तो फैलना, आप कहे तो फैलना, अब अभी कहे तो एक बिंदु पर आना। अभी मतलब की ओर होता है, आप बोल दो केंद्र की ओर, केंद्र यानी कि फोकस की ओर, कने फोकस की ओर, फोकस की ओर, मतलब देखो ये सब कितने कने आ रहा है, ऐसे बताओ, नानी के नैहर आ रहा है, कने नानी के नैहर, मतलब नानी के नैहर का क्या मतलब, बोलो, नानी के नैहर का क्या मतलब है? ननिहाल ना, नानी के नैहर, नानी के नैहर, हमनी के कहा, ननिहाल हुआ ना। ये सब कहाँ आ रहा है? केंद्र पर। केंद्र मतलब फोकस पे, यहाँ फोकस पे एक बिंदु पे जामा हो रहा है, जामा होगा तो उसका नाम अभी, और फैलेगा तो उसका नाम अब मतलब अपसारी। यहाँ से एक अंक का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कौन दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, कौन दर्पण का फोकस वास्तविक होता है? क्लियर? अब चलेगा वही किरण आरेख, किसके लिए? बोलिए, दर्पण में। आ जाओ, ये है क्या? आइए पहले 2 अंक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अंक वाला, कितना अंक वाला? 2 अंक का प्रश्न है ना। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं ना। ये 2 अंक में प्रश्न पूछेगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसका मतलब है एक ऐसा MVVIQ है। क्लियर? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसका आंसर यहां से लिख रहा हूं, ठीक ना। क्योंकि मुख अक्ष के क्या, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली बोलो सभी क्या, सभी किरणें दर्पण से लेंस में बदल जाएगा। लेंस में अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। क्लियर? क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद एक बिंदु उस बिंदु का नाम F है। क्या है? एक बिंदु F पर संतृप्त हो जाती है। संतृप्त मतलब फैलना की जमा नहीं, संतृप्त हो जाती है। इतना लिखिए, 2 अंक मिलेगा। और साथ में क्या बना के जाइए, चित्र। क्या बनाइए? चित्र ही नंबर दिलाएगा। केवल लिख देने से आपको नंबर ना मिलेगा जब तक क्या नहीं बनाएंगे, चित्र। देखना, इस प्रकार से दिखा दीजिएगा, है ना। ये वाला को और
ई है से कौन अच है? मुख अच, और बाकी कोई अच नहीं है। ये बिंदु का नाम पी। ये एने से आया, ये भी एने से, ये भी एने से, और ये भी। देखो एक बिंदु से ले लेंगे हम, एक बिंदु कर लेंगे फिक्स, है ना। एक बिंदु फिक्स कर रहे हैं, एक बिंदु फिक्स कर रहे हैं हम लोग, हो गया। और ये वाला एने से जाएगा, क्या समझे? हालांकि और दूर में लेना चाहिए था ना, थोड़ा अच्छा लगता। दूर में नहीं है, यहाँ पे लेते ना तो अच्छा होता। ये देखो एक बिंदु पे क्या हो रहा है? जामा हो रहा है। बिंदु का नाम क्या है? बिंदु का नाम बोलो एक। और इतना ही की दूरी पे क्या होगा बिंदु का नाम? इतना ही की दूरी पे सी होगा ना। देखो ये क्या हुआ, एक बिंदु पे जामा हुआ है कि फैल रहा है? तीर पहले लगा दीजिए तब पता चलेगा। ये एने से आया, ये एने से आया, ये एने से आया, अब ये एने से आया। देख लो एक बिंदु पे चारों किरणें आके क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, इसीलिए इसका नाम अभिसारी दर्पण। कितना अंक में आवेगा ये पेपर? 2 अंक में पूछा हुआ प्रश्न है। यही प्रश्न है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो आपको लिखना होगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद एक बिंदु पर संतृप्त हो जाती है। बगल में चित्र भी हमने मेंशन कर दिया है। क्लियर? ये आपका इतना बनाइएगा, इतना लिखिएगा तो आपको पेपर में 2 अंक जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर यही कहानी हम लेंस में पढ़ते हैं तो यहां पे क्या कर देते हैं? इसको सुधार देते हैं। देखना इसको क्या करते हैं? सुधार देते हैं। चित्र हालांकि दूसरा हो जाता। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? दोनों का आंसर सेम होगा भाई, ठीक ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से नहीं, इसको से लेंस से, प्रवर्तन से नहीं, अपवर्तन, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संतृप्त होती है ना। दर्पण रहेगा कि लेंस? बोलो, दर्पण होगा कि लेंस? लेंस हो जाएगा। फिर ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखिएगा। कौन लेंस? उत्तल लेंस। देखो कौन लेंस? उत्तल लेंस। इधर से ऐसे, यहां से इस प्रकार, यहां से इस प्रकार, अब यहां से इस प्रकार। देखना यहां पे ले लाए एक सेंटर में, है ना, यहां पे ले लाया। अब ये सब एक बिंदु पे इसको ले जाएंगे। कौन बिंदु पर? एक बिंदु पे ले जाएंगे। ठीक है, लग रहा है? नहीं ना? अब ठीक है भाई, बोलो। मोड़ तोड़ के कहा खींचिएगा? मोड़े तोड़ के जाएगा। लग रहा है ना? अब ही कुछ ई नहीं होगा, ही नहीं होगा। देखो एक बिंदु पे क्या हुआ? इन्हें से किरणें गया है, गया होगा। कौन? ई वाला ना होगा ना, क्योंकि ये क्या है? इसको बड़ा बना लीजिए। इसका नाम मुख अक्ष, प्रधान अक्ष। कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। और बाकी सब किरणें हैं। क्या है? किरणें ना। ये वाला भी किरणें हैं और ये भी आपका क्या है? किरणें हैं। देखो ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या हो जाती है? संतृप्त या जमा हो जाती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बोलो, अभिसारी लेंस कहते हैं ना। उससे ज्यादा ई इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ओकरों से ज्यादा, क्योंकि लेंसे वाला क्वेश्चन पूछता है ज्यादा, याद रखिएगा। ठीक है ना, लेंस वाला। अभी कौन वाला? उत्तल लेंस। अब चलेगा
द्वितीय अंक में कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर मुख अक्ष के क्या? मुख अक्ष के समानांतर आने वाली क्या? सभी किरणें परावर्तन के बाद एफ से फैलती हुई क्या होती है? फैलती हुई प्रतीत होती है। ये ना बनेगा? बोलो। ये ने ले लिए। ठीक है, क्या है? ये क्या है रे? ठीक है, ये बिंदु से क्या हो रहा है? चाहो तो और भी ले सकते हैं आप ऐसे। ये ने चल जाएगा, अरे इन्हें इस प्रकार से हम यहां से इसको भी ले सकते हैं। इसको इन्हें कर देंगे, अब इसको इन्हें। ठीक है, ये हो गया क्या? उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और अगर यहीं पे रहता अवतल लेंस, दर्पण में उत्तल और लेंस में क्या? तो यहाँ पे जहां पे क्या था परावर्तन, वहां पे क्या कर देते हैं? दोनों परिभाषा यहीं से बन गया ना, होकर चित्र यहीं से बनेगा। ठीक, तो एक बिंदु पे क्या होगा? यहां पे आएगा, कल्पना करेंगे तब। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, और वहां पे क्या था? अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। मतलब देख लो यहाँ पे अवतल लेंस का जो काम यहाँ पे हो रहा है उसके बराबर कौन है? मतलब लेंस में अवतल और दर्पण में उत्तल, दोनों क्या? लेंस में उत्तल, लेंस में क्या? उत्तल, और दर्पण में क्या? अवतल। दोनों का काम एक जैसा यहाँ पे देखो। अवतल लेंस कौन? दर्पण। उत्तल दर्पण। लेंस में अगर उत्तल है तो दर्पण में क्या होगा? अवतल होगा। और लेंस में अगर अवतल है तो दर्पण में क्या होगा? देख लो यहाँ पे, ये उत्तल दर्पण है तो अवतल लेंस है ना। हम डर रहे हैं इस बात को लेकर के। ओ, अलार्म नहीं बजा? ठीक है, तो थोड़ा सुनिए, एक सारांश आप लोगों को बता देते हैं। क्या बताते हैं? सारांश। 15 में लगाए थे, 17 हो रहा है, इसलिए फटाफट हम बता रहे थे कि कहीं कट जाएगा तो फिर से चालू करना पड़ेगा। देखना, अवतल दर्पण, ठीक है, बराबर उत्तल लेंस, यहां पे ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों को मिला के क्या कहेंगे? बोलिए। ये दोनों कहलाता है अभिसारी दर्पण, नहीं तो लेंस। क्लियर? और यहां से अगर क्या रहता? उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है, ठीक कहलाएगा अपसारी दर्पण या लेंस। लिखा सही कि गलत? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। उत्तल लेंस को
अभिसारी लेंस। उत्तल दर्पण को अपसारी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अवतल लेंस को अपसारी लेंस नहीं। ये दोनों का फोकस दूरी नेगेटिव होता है और ये दोनों का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। क्लियर? यह देखिएगा, ये दोनों का फोकस दूरी वास्तविक कटान से बनता है और ये दोनों का काल्पनिक कटान से। फिलहाल आज की सेवा यहीं पे समाप्त। ठीक है, कल छुट्टी।